सबसे आगे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल के माँ बहनों को, हमारे बड़े भाई, हमारे बंधु सभी को, कि भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जंगीपुर में भी हमने काफ़ी मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ सफलता हासिल की है। और भवानीपुर का जैसे कि एक रिकॉर्ड मार्जिन से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जीत हासिल किया है, और बहुत ही शुक्रगुजार है कि हम लोग सबका, नॉट मेरा, पूरा तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स, हमारे सीनियर्स लीडर, उन्होंने दिन रात एक करके सब जगह डोर टू डोर मेहनत किया है, और सब जगह से फर्स्ट टाइम सब भवानीपुर जितने भी वार्ड्स हैं सबसे अच्छा हमें लीड मिला है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जितने भी आवाम का कि उन्होंने एक रिकॉर्ड मार्जिन में हमारी नेत्री ममता बनर्जी को जिताया है। फिरहाद हकीम को जिस वार्ड की जिम्मेदारी मिली थी, भाजपा के कैंडिडेट है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों ने आरोप लगाया कि उन वार्डों में खास तौर पर छापा वोट हुआ है, रिगिंग हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, जनाब फिरहाद हकीम को हम लोग सब जानते हैं, बहुत ही सम्मानित वो एक व्यक्ति है, और ऑपोजिशन में तो जब हारने का डर होता है, एक हारने का, जो लोगों को पता ही है कि जो लीडर हैं उनका नाम है ममता बनर्जी, अगर प्रधानमंत्री भी आके यहाँ पे खड़ा होंगे वो भी हारेंगे यहाँ से, क्योंकि ममता बनर्जी एक शेरनी है, बंगाल टाइग्रेस है, वो भवानीपुर उनका घर है, और यहाँ पे उनको कोई नहीं हरा सकता। और जहाँ तक तो कि जनाब फिरहाद हकीम को जो दायित्व मिला था 74, 77 और 82, वहाँ सबसे ज़्यादा लीड मिला है। 77 से बहुत सबसे ज़्यादा 21,000 प्लस लीड मिला है, और हमारे 82 वार्ड से 16,000 समथिंग प्लस लीड मिला है। तो अगर ये रिगिंग होता या अगर ये छप्पा वोट होता तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम छप्पा भी नहीं देते, रिगिंग भी देते हैं। ये जो भवानीपुर का इलेक्शन हुआ, ये एक उत्सव, हम लोग ये इलेक्शन को एक उत्सव, एक फेस्टिवल के तरह मनाते हैं हमेशा से। कभी भी यहाँ झमेला नहीं होता है हमारे वार्ड में, कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, सब शांति और सब अच्छा से, सब जो बोलते हैं ना एक बांग्लार उत्सव আমরা মানাই। तो जब ये वोट देने आए, ये उत्सव मना के हम लोग सब ने वोट दिया, और दीदी को भारी क्रम से हम लोग ये मार्जिन से जिताया है। 30 तारीख को फिर इलेक्शन है 4 सीटों पे, क्या लगता है आपकी पार्टी का क्या रिजल्ट होगा? जो रिज़ल्ट कल आप लोग ने देखा वही रिज़ल्ट इंशाल्लाह 30 तारीख को भी होगा। मगर जैसे हमारी नेत्री कल सबको रिक्वेस्ट की है कि 10 तारीख से 20 तारीख तक कोई प्रचार या कुछ रैली तो अभी हम लोग नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोविड का रिस्ट्रिक्शन है। मगर जो इलेक्शन का जो काम वाम है, वही फेस्टिव सीज़न जो दुर्गा पूजा के लिए, वो अभी कम हमारा इलेक्शन कैंपेन को मैंने कम करने के लिए बोलिए, क्योंकि ये दुर्गा पूजा सभी लोग हम लोग मनाते हैं। हम लोग खुद एक दुर्गा पूजा करते हैं चेतला अग्रणी क्लब में, आप लोग सब उससे वाकिफ़ हैं। तो ये एक फेस्टिवल सीज़न है, ये सब हम लोग एक साथ मनाते हैं, एक साथ हम लोग ये एंजॉय करते हैं। तो 20 तारीख के बाद फिर हमारा जो गैप रहेगा ये 10 दिन 12 दिन का, उसी में हम लोग प्रचार करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो भवानीपुर और जंगीपुर और शमशेरगंज में इसका रिज़ल्ट हुआ है, वही रिज़ल्ट हम लोग 4 में 4 हम लोग तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। 6 महीने पहले बीजेपी का जो हवा था पश्चिम बंगाल में, क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम? ये हम क्या, ये पूरा जनता आवाम बताएंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम। ये बीजेपी जो एक दल है, वो धर्म को लेके, जात को लेके, रिलीजन को लेके वो पॉलिटिक्स करते हैं। मगर हम लोग तृणमूल कांग्रेस आदमी के पास, आदमी के साथ, और आदमी के ज़रूरतमंद, जब भी उन लोगों को कोई ज़रूरत होता है, तृणमूल कांग्रेस हमेशा खड़ा रहता है। तृणमूल कांग्रेस मतलब है सोशल काम करना, सोशल सर्विस करना। ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने हमेशा सिखाया है, आदर्श दिया है कि हमेशा सोशल काम करिए। मानुष का ही जो लोगों का, आवाम का जो प्यार है, वही सबसे बड़ा ताकत होता है। आवाम और पूरे लोग पश्चिम बंगाल के हमारे साथ है, और ये आशीर्वाद हमारी नेत्री के ऊपर है और हम सब के ऊपर है। आपकी पार्टी की ओर से बार बार अब ये बोला जा रहा है कि दीदी अब भारत की पीएम बनने जा रही है। ये बताएं कि अब चुनाव होता है 2024 में, तो बंगाल से 42 सीटें मिलेंगी, 42 सीट में कैसे कोई पीएम बन सकता है? देखिए, अभी अगर पूरा भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसको एक ही नेत्री, एक ही लीडर उसको चुनौती दे सकती है। उनका नाम है ममता बनर्जी और सिर्फ ममता बनर्जी। तो 42 सीट लेके, या और भी हम लोग त्रिपुरा भी इंशाल्लाह, देखिए हम लोग
वहाँ भी हम लोग अपना घर वहाँ जमाएंगे, मेघालय में भी करेंगे। और गोवा के जो एक्स सीएम है वो भी कुछ दिन आगे आके हम लोग के तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। तो यू नेवर नो, पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी फ़नी गेम। इंशाल्लाह देखिए 2021 में बंगाल है, 2024 में वही लाल किला दिल्ली हो। यूपी में कल जो घटना हुआ लखीमपुर खेरा गांव में, उसमें तमाम जो ऑपोजिशन के जितने बड़े लीडर है जाने नहीं दिया जा रहा है, डिटेन किया गया। आपकी पार्टी के 5 MP को भी डिटेन किया गया। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? देखिए यूपी में जो सबसे बहुत ही जो कल का जो घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है, क्योंकि मिनिस्टर जब वहाँ विज़िट करने गए, कोई भी पार्टी के मिनिस्टर हो, मगर लोगों को तो आप मार के कुचल के तो आप अंदर नहीं घुस सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। मगर बीजेपी का तो यही डेकोरम है, यही उन लोग का मानना है कि लोगों को मारो, लोगों को और भी नीचा दिखाओ और हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में झगड़ा लड़ाओ। तो ये बीजेपी का इतने दिन से चला आ रहा है। अब ये लोग अब पूरा भारतवर्ष में ये इतना फैल गया है, तो 24 में यही नारा होगा कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। सर लास्ट सवाल करेंगे। बीजेपी कैंडिडेट जो भवानीपुर से कल जो हारी, उन्होंने बार बार अपने मन से कहा है कि बॉबी हकीम कोথায় থাকে, तो वहाँ से सवाल आ रहा था मिनी पाकिस्तान। आप इस पर क्या कहेंगे? ये तो एक बहुत ही 2000 जाति हमला था क्या ममता ये फिरहाद हकीम पर? ये तो 2016 से ही देखा जा रहा है। बॉबी हकीम, जैसे मैंने बताया, जनाब फिरहाद हकीम साहब, उनका देखिए वो दुर्गा पूजा भी करते हैं, काली पूजा भी करते हैं। हम लोग सब शामिल होकर एक साथ वो पूजा करते हैं। तो उसके बाद हम लोग रोज़ा में, रमज़ान में एक साथ मिलकर, ईद में भी हमारे घर में गेट टुगेदर होता है। तो ही इज़ अ वेरी सेक्युलर लीडर। और जो अपोजिशन है वो हारने के बाद तो बहुत कुछ बोलेंगे, मगर हम सबसे आगे बोलना चाहते हैं कि अपने गरेबान में आगे आप झांक के देखो कि आप लोग क्या करते हैं, उसके बाद आप किसी को बोलिए। एक इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हेन यू पॉइंट फिंगर्स ऑन समवन द 4 fingers इज़ पॉइंटिंग ऑन यू। तो आप आगे अपना हालत देखिए और अपना बीजेपी जो पार्टी है बंगाल से जो आस्ते आस्ते ख़त्म हो जा रहा है, 2024 में पूरा भारतवर्ष से ख़त्म हो जाएगा। आगे अपना पार्टी को संभालिए, फिर आप दूसरा कमेंट करिए। जेल रिटर्न उनको बार बार बोला गया, सॉरी, जेल रिटर्न बोला गया बॉबी हकीम को, जो बीजेपी के कैंडिडेट है, बार बार कहा कि वो तो जेल रिटर्न है। देखिए अगर जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो जेल जाने से और भी बड़े पॉलिटिशियन होते हैं। हमारे बड़े बड़े जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलाम नबी आज़ाद सब जेल गए हैं और वो जाने के बाद पूरा वर्ल्ड फेमस लीडर्स है। तो आज बॉबी हकीम साहब बंगाल में फेमस है, कल सारे इंडिया में फेमस होंगे। बहुत